आज हम बाल विकास पेडागोजी कराने वाले हैं। तो आज की क्लास से आपको सीटेट एग्ज़ाम में 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस क्लास से। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। सीटेट बाल विकास पेडागोजी। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन, गति समन्वय वैकल्य, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य क्या कहलाता है? गति समन्वय वैकल्य, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य। तो अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता कहलाती है गुणज वैकल्य। अगला क्वेश्चन, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? धीमी गति से सीखने वाली शिक्षार्थी, कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका, प्रतिभाशाली बालिका, स्वलीन बालिका। बताएं इसका आंसर। सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो उसे रखेंगे स्वलीन। कौन सी श्रेणी? स्वलीन। अगला क्वेश्चन, हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चला सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को दूर से ही स्पष्ट रूप पढ़ना, बारीकी मुद्रक वाले कार्यपत्रक को तुरंत पूरा करना या भौतिक नक्शे को पढ़ना। बताएं इसका आंसर। तो हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चला सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? तो पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें, बच्चे से परामर्श करें बिना उसके लिए सारे निर्णय खुद लेकर, यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो, पाठचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। बताएं इसका आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? तो यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो। अगला क्वेश्चन, समावेशी कथन था। समावेशी शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती। तर्क, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती। तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। आर और
ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही गलत हैं। ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरों को व्यवहार की नकल, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। बताएं इसका आंसर। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो अब किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस में सहायक होगा? संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूबरू का विकास करना, विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करना। बताएं इसका आंसर। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, यह किस में सहायक होगा? तो यह होगा इसके आंसर दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? जहां शिक्षिका एकाधिकारवादी हो और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाए, जहां शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है, जहां मूल रूप से पठन कौशल का अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है को ध्यान में रखा जाता है। तो दूसरे से बेस्ट आंसर है चौथा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? कौन सी शैली लाई जानी चाहिए? इनाम व सजा का प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, तुलनात्मक मूल्यांकन, सहयोगात्मक अधिगम। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो सहयोगात्मक अधिगम लाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आंतरिक स्वतःस्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। बताएं इसका आंसर। आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। अगला क्वेश्चन,
कौन सी स्थिति रचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर रहे हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र को दर्शाती है? तो आंसर उसका होगा ए, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है? समूह में बातचीत को खंडित करते हुए सख्त बाहरी नियमों का निर्देश। सरल प्रकार्यों हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित उप समूह में विभाजित करना। समस्या समाधान के लिए कक्षा में के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, बहुदास कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उधेलना है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों? विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय सहभागिता। अगला क्वेश्चन, बच्चों के कार्य में त्रुटियां या त्रुटियों को दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता तुच्छ दर्शाती है। आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है। अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करती है। शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करती है। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यास्मरण करने का गृह कार्य। करेक्ट आंसर। तो आप लोग अनुष्का एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल का नाम है, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करना और चैनल को बेल आइकन को दबा लेना, जिससे सीटेट एग्ज़ाम की अभी प्रिपरेशन निःशुल्क कराई जा रही है और इसी पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम MP टेट, UP टेट,
रीट, सुपर टेट सभी और टीचिंग एग्ज़ामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।